हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने देखा था व्हाट नीड्स, यहाँ से ये पोएम का इतना हिस्सा देखा था ऑन शेक्सपियर 1630 जॉन मिल्टन की जो हम पोएम पढ़ रहे हैं उसमें इतना हिस्सा हम देख चुके थे। वर्ड से लेके और मॉन्यूमेंट तक का हिस्सा हम देख चुके थे। अब आगे की तरफ हम चलेंगे। आप समझ ही रहे हैं इस पोएम के अंदर शेक्सपियर को ट्रिब्यूट किया गया है मिल्टन के द्वारा। मिल्टन बहुत बड़ाई कर रहा है उसकी, शेक्सपियर की प्रशंसा कर रहा है, उसी को हम देख रहे हैं। आगे पढ़ते हैं अपन। फॉर वाइल्स्ट, जब तक, फॉर वाइल्स्ट मतलब है यहाँ पर वैन, यानी जब तक, टू द शेम, और जब, टू द शेम ऑफ स्लो एंड्यूरिंग आर्ट। यहाँ पर स्लो एंड्यूरिंग आर्ट, इसका मतलब है धीमी भवन निर्माण कला। स्लो मतलब धीमी होता है। एंड्यूरिंग आर्ट, एंड्यूरिंग आर्ट का मतलब होता है मेंशन आर्ट, यानी कि भवन निर्माण की जो कला होती है। मिल्टन कह रहा है फॉर वाइल्स, क्योंकि अगर तेरी याद में, तेरी स्मृति के लिए कोई टूम बनाया जाएगा, कोई स्मारक यदि शेक्सपियर बनाया जाएगा तो शेम होगी वो, मतलब वो भी शर्मिंदा हो जाएगा। वो भी उसके ऊपर वो जो टूम बनाने की जो कला है वो भी बड़ी स्लो होगी, और मतलब वो कला सफिशिएंट नहीं होगी, पर्याप्त नहीं होगी। उस कला में भी वो चमक धमक नहीं होगी, उस कला में वो गति नहीं होगी जैसी गति तेरे रचनाओं के द्वारा तूने खुद की प्रशंसा के लिए एक स्मारक बनाकर पाई है। दोबारा पढ़ रहे हैं। फॉर वाइल्स्ट टू द शेम ऑफ स्लो एंड्यूरिंग आर्ट, अर्थात इस लाइन का मतलब होगा कि तेरे द्वारा जो तेरे लिए, तेरे कार्यों के लिए, तेरी स्मृति के लिए यदि कोई स्मारक बनाया जाए तो ये बड़ा ही भवन निर्माण की कला के समान होगा, यानी कि जिस प्रकार एक भवन के निर्माण में समय लगता है उस जैसा होगा। जबकि तेरे लिए तो तूने जो स्थान बनाया है लोगों की नजरों में वो वैसे ही बहुत अच्छा बना लिया है। ऐसा शेक्सपियर के लिए कहा जा रहा है मिल्टन के द्वारा। द इजी नंबर्स फ्लो, द इजी नंबर्स का मतलब यहाँ पर है आसान कविताएं। इजी मतलब आसान होता है, नंबर्स मतलब है कविताएं। फ्लो यानी निकलती है, लिखी है तूने, क्योंकि तूने जो आसान से कविताएं फ्लो की है, तेरे पेन से लिखी गई है। तूने जितनी भी रचनाएं की हैं, बहुत ही आसान जो रचनाएं की हैं, वो रचनाएं, बड़ी आसान सी रचनाएं जो तूने की है ना, वो एंड दैट ईच हार्ट, और वो रचनाएं जो हैं, दैट ईच हार्ट, जो प्रत्येक हृदय में तेरी जो रचनाएं हैं, दोबारा पढ़ रहा हूं मैं, द इजी नंबर्स, वो तेरी आसान सी रचनाएं, इजी आसान सरल, नंबर्स मतलब पोइट्री है, कविता है, वर्स, जो तेरी आसान सी रचनाएं हैं, फ्लो करती हैं, निकलती हैं, चलती हैं। एंड दैट ईच हार्ट, और वो प्रत्येक हृदय, हैथ फ्रॉम द लीव्स, जो कि हैथ रखता है, फ्रॉम द लीव्स मतलब यहाँ पर है पेजेस, और प्रत्येक हृदय जिसने रखा है या पढ़ा है पेजों को, ऑफ दाई अनवैल्यूड बुक, तेरी अनवैल्यूड मतलब होता है बहुमूल्य, अनमोल जो पुस्तक है तेरी, उसको पढ़ा है। उन्हीं से उन्होंने अपने मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर, हृदय के अंदर एक बहुत पवित्र स्थान बना लिया है तेरी यादों के लिए। Those Delphic lines, डेल्फिक मैं आपको बता दूं, डेल्फिक एक देवता, यूनानी जो ग्रीक माइथोलॉजी है उसके अंदर एक देवता आता है जिसको ईश्वर के समान समझा जाता था। जैसे हमारे यहाँ भारत में आपने सुना होगा किसी व्यक्ति के पास दिव्य शक्ति होने का एक सुनने में आता है कि उस भला व्यक्ति के पास दिव्य शक्ति है जिसके द्वारा वो कुछ ना कुछ बता देता है, जिसको ऑरेटिंग पावर बोलते हैं, एक किसी भी के बारे में कुछ बता देना। लेकिन ये बड़ा आध्यात्मिक व्यवस्था के कारण होता है, ऐसा किसी धार्मिक शक्ति के कारण किसी व्यक्ति के पास होता है। तो ऐसे ही ग्रीक में एक व्यक्ति था जिसके मुख से निकली हुई बात को देवता की बात माना जाता था। जैसे भारत में प्राचीन समय में ब्राह्मणों के मुख से निकली हुई बात को ब्रह्म वाक्य माना जाता था, क्योंकि प्राचीन भारत में जिस प्रकार से ब्राह्मण द्वारा कर्मकांड किया जाता था तो उनके अंदर एक पावर डेवलप हो जाता था, और वो पावर
उनको भविष्य वक्ता के तौर पर प्रस्तुत कर देता था। उसी तरीके से डेल्फिक मतलब यहाँ पर, लेकिन डेल्फिक लाइन का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है। डेल्फिक के बारे में बताया मैंने कि डेल्फिक क्या है, लेकिन डेल्फिक लाइन का मतलब है उत्कृष्ट लेखन, अच्छी लाइनें, जो अच्छी अच्छी लाइनें लिखी हैं, दोज डेल्फिक लाइन्स। मिल्टन कह रहा है कि शेक्सपियर तूने जो वो अच्छी अच्छी लाइनें लिखी है ना, विद डीप इम्प्रेशन टुक, वो ले चुकी हैं। टुक मतलब लिया है उन्होंने, डीप इम्प्रेशन गहरी छाप, अर्थात तेरी रचनाओं ने गहरा प्रभाव छोड़ा है उन पाठकों के हृदय पर जो कि एक स्मारक नहीं छोड़ सकते थे, और उन स्मारकों की वजह से वो कभी भूल नहीं पाएंगे। वो स्मारक उनके हृदय में ऐसे बन चुका है तेरी अच्छी अच्छी कविताओं का, अच्छे अच्छे रचनाओं का, कि वो कभी तुझे भूल नहीं पाएंगे। देन दाओ, और इसीलिए दाओ तू, अवर फैंसी हमारी कल्पना में, ऑफ इटसेल्फ ब्रीविंग तू हमारी कल्पनाओं में स्वयं ही ब्रीविंग मतलब ऐसे होता है आत्मविमोह, यानी कि इसको ऑटिज्म बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझा दूं। जिस प्रकार भगवान शिव जब सती का दाह कर लिया था, सती जो उनकी पत्नी रही थी, जब उनका दाह हो गया था, वो अपनी अग्नि से, अपने ही तेज से जब वो जल करके समाप्त हो गई थी, और भगवान विष्णु के द्वारा उनके 51 चक्रों में, 51 खंडों में उनको विभाजित कर दिया गया था अपने सुदर्शन चक्र से। उस समय भगवान शिव विमुक्त हो गए थे, आत्म केंद्रित हो गए थे, अर्थात उन्होंने सृष्टि के संचालन की व्यवस्था को त्याग दिया था। हालांकि मैं आपको यहाँ बता दूं, ये केवल परोक्ष रूप से था, आंतरिक रूप से ऐसी गतिविधि नहीं थी, ये भगवान की एक लीला के समान था। तो यहाँ पर बिलीविंग का मतलब उसी तरीके से जब हम किसी भी चीज से विमुख हो जाते हैं। तो शेक्सपियर कह रहा है देन दाओ, और तब अवर फैंसी ऑफ इटसेल्फ ब्रीविंग, हमारी कल्पना जो होगी ना, उसमें भी तो कभी ब्रीविंग नहीं हो सकता, यानी हम तुझे अपनी कल्पना में भी कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि तू तो बहुत गहराई से समाया हुआ है हमारे हृदय में। डॉस्ट मतलब है डू, डॉस्ट मेक अस मार्वल, तेरी रचनाएं जो है ना, मेक अस मार्वल, वो हमको मार्वल कर देती है, मतलब बिल्कुल एक पक्का बना देती है। सीमेंट, मार्बल मतलब कह सकते हैं सीमेंटेड, या आश्चर्यचकित कर देती है। विद टू मच कंसीविंग, इतनी ज्यादा कंसीविंग मतलब है नॉलेज, ज्ञान के साथ। हमको बड़ा ताज्जुब होता है कि इतना सारा ज्ञान तेरे पास है। एंड सो सेपल्चर्ड, और इतने सारे स्मारक, समाधियां, स्मृति स्थल, इन सच पॉम्प, ऐसे भव्यता के साथ, डॉस्ट लाए, और ऐसी भव्यता की एक स्मारक है तेरी समाधि जो है, तेरा जो समाधि स्थल है, तेरा जो सिमिट्री है, जिस ग्रेवयार्ड के अंदर, जिस टूम के अंदर तू लेटा हुआ है शेक्सपियर, उस समाधि में, वो समाधि बड़ी भव्य है, और ऐसी समाधि है दैट, जिसके लिए किंग्स, राजा भी, फॉर सच अ टूम, और ऐसी समाधि है, ऐसा मकबरा है तेरा तो, जिसके अंदर तू लेटा हुआ है आफ्टर डेथ, कि उस मकबरे के लिए राजा लोग जो हैं वुड विश, वो भी इच्छा करेंगे टू डाई, मरने की। यानी शेक्सपियर के लिए मिल्टन कहता है कि जिस प्रकार की अवस्था में आज तू है ना, इस प्रकार की जिंदगी को तो और राजा भी जीना चाहेंगे, वो भी चाहेंगे कि इस प्रकार के जीवन को जिए वो, और इस प्रकार की कब्र में अंत में वो स्थान प्राप्त करें। इस प्रकार से आपने देखा इस पूरी पोएम के अंदर शेक्सपियर ने बड़ी तारीफ की है, शेक्सपियर की तारीफ की गई है मिल्टन के द्वारा। मिल्टन बड़ा अच्छे तरीके से शेक्सपियर को प्रेज कर रहा है यहाँ पर। और इस पोएम के अंदर कोई ज्यादा टिपिकलिटी नहीं है, एक सिंपल सा एक नोट चलता है, एक बात चलती है इसके अंदर कि शेक्सपियर को इन जो 8-8 लाइन के 2 स्टेंजा हैं, इन स्टेंजाज में मिल्टन ने शेक्सपियर को प्रेज किया है, उसको युग पुरुष के रूप में, एक बड़े अच्छे कवि और ड्रामेटिस्ट के रूप में प्रस्तुत किया है, जो था भी शेक्सपियर। तो इस तरीके से ये बहुत अच्छी रचना है, इसको हमने पढ़ा, इससे प्रश्न जो बनते हैं उसको लिखने में आपको कभी कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। वैसे इसकी वर्ड मीनिंग्स को मैं एक बार पढ़ देता हूँ, आपको हिंदी कर देता हूँ, क्योंकि मैंने वो डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश ही लिख दिया है। हिंदी कर देने के बाद आपको थोड़ा ईजी लगेगा। ग्लॉसरी हम देख रहे हैं। वॉट का मतलब इस पोएम में वाई था, क्यों। ऑनर्ड मतलब होता है सम्मानित, यहाँ भी है हाईली रेस्पेक्टेड, बहुत सम्मानित। बॉन्स मतलब हड्डियां होता है, लेकिन यहाँ पर है एशेज, राख, यानी अस्थि कलश, स्मृति के चिन्ह। पाइल्ड स्टोन्स मतलब होता है इकट्ठे पत्थर, लेकिन यहाँ पर है मॉन्यूमेंट्स, यानी स्मारक। हेलाउड मतलब होता है होली, यानी पवित्र। सिरिन यानी पवित्र, और सैक्रेड यानी पवित्र। रेलिक्स मतलब अवशेष, जिसको इंग्लिश में मेमेंटोस बोलेंगे।
हिड मतलब होता है छिपा हुआ, कंसील्ड मतलब भी छिपा हुआ। स्टायरी पॉइंटिंग का मतलब है वेरी हाई। ये यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, द आर्किक मतलब है प्राचीन काल में वाई जो था डज नॉट बिलोंग, उसको लिखा नहीं जाता था और बोला नहीं जाता था टू अ प्रेजेंट पार्टिसिपल फोर्थ फॉर्म के साथ, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। पायरामिड मतलब होता है टूम यानी मकबरा। मेमोरी मतलब होता है रिमेम्बरेंस। और हेयर मतलब सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी दोनों मतलब उत्तराधिकारी है, सिनोनिम से ही है। मेमोरी के बारे में एक नोट डाल के लिखा है, डियर सन ऑफ मेमोरी। मिल्टन ने शेक्सपियर को डियर सन ऑफ मेमोरी कहा है, यानी यादों का प्रिय पुत्र। ऐसा क्यों कहा है उसका कारण बता दें। मेमोरी इज द मदर, जो याद है उसको माँ माना जाता है म्यूजिस की, कविताओं, यानी कविता की माँ कौन है, स्मृति। इसीलिए हेंस इस प्रकार मिल्टन कॉल्स, इसीलिए मिल्टन पुकारता है शेक्सपियर को द ब्रदर ऑफ द म्यूजिस, क्योंकि कविताओं की माँ मेमोरी है, इसीलिए उसका भाई कौन हुआ, मिल्टन, शेक्सपियर खुद हुआ, इसीलिए कहा है ऐसा। दाव यानी योर, पुरानी इंग्लिश का वर्ड है। वीक विटनेस का मतलब है इनइफेक्टिव मॉन्यूमेंट यानी अप्रभावशाली स्मारक। एस्टोनिशमेंट यानी सरप्राइज, आश्चर्य। दाई सेल्फ मतलब होता है योर सेल्फ, स्वयं। लिव लॉन्ग यानी लॉन्ग लास्टिंग, अनंत, चिरंजीवी, दीर्घायु। वाइल्स यानी वैन, जब। स्लो एंड्यूरिंग आर्ट, ये आज हमने जो लाइन पढ़ी थी उसमें पहली लाइन में आया था लास्ट में। मैशनरी आर्किटेक्चर यानी कि भवन निर्माण कला। मूविंग और अटेम्प्टिंग एट अ वेरी स्लो स्पीड, ये भी एक मतलब हो सकता है बहुत धीमी गति से चलना। इजी यानी सिंपल, नंबर्स यानी पोइट्री। सिंपल वे में लिखा है द इजी नंबर्स फ्लो, इसका मतलब है मेट्रिकल पीरियड्स या राइम्ड वर्सेस यानी कि लयबद्ध कविताएं। लिब्स यानी पेजेस। आगे चलते हैं। अनवैल्यूड बुक्स यानी इनवैल्यूएबल बुक्स, जिनकी कीमतें ना आंकी जा सके, ऐसी रचनाएं। डेल्फिक लाइन्स मतलब एलिगेंट फ्लेयर फॉर राइटिंग, उत्कृष्ट लेखन कला। द वर्ड, ये जो शब्द है डेल्फिक, इज ऑल्सो स्पेल्ड, इसको ऐसे भी लिखा जाता है डेल्फिक। दोनों में अंतर इतना सा है, इसमें सी है, सी के बाद के नहीं है, इसमें के भी लगाया जा सकता है। डेल्फिक इज अपोलो, डेल्फिक कौन है, अपोलो है। अपोलो कौन है, द ग्रीक गॉड ऑफ पोइट्री, ग्रीक के अंदर, यूनान के अंदर पोइट्री का देवता। इंप्रेशन मतलब प्रभाव होता है, इन्फ्लुएंस। फैंसी यानी इमेजिनेशन। सेल्फ ब्रीफिंग मतलब ऑटिज्म, जो मैं आपको बता रहा था भगवान शिव और सती, माता सती का उदाहरण देकर के। ऑटिज्म, डिप्राइविंग ऑफ ऑल पर्सन यानी कि डिप्राइविंग, विमुख हो जाना, वंचित हो जाना, ऑफ ऑल पर्सन, सभी व्यक्तियों से। कंसीविंग यानी थिंकिंग, सोच विचार। सेपल्चर्ड यानी टूम, और पॉम्प यानी स्प्लेंडेड, भव्यता। तो आज अपन ने देखा, इस पोएम को हमने देखा, इसकी ग्लॉसरी को हमने देखा। आज के लिए इतना ही। आप इसको पढ़ें, रीड आउट करें और प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने की कोशिश करें। ओके, थैंक्स फॉर द डे। हैव अ नाइस नाइट एंड कलरफुल ड्रीम्स।